आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें है एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें वेक्टर का एडिशन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे हम, डिफरेंस, सब कुछ। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? जैसे कोई भी दो वेक्टर है मेरे पास, ए एंड बी। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन क्या कहलाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या होगा इसका? यही होगा एडिशन, तो ठीक है। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं? जैसे मेरे दो वेक्टर लिया, ये ए वेक्टर लिया मैंने और ये बी वेक्टर, तो ट्रायंगल फॉर्म में बन जाएगा ये। किस इस पॉइंट से इस तरफ जाएगा ये वेक्टर, एडिशन वाला। ये जो होगा ना, ये वाला, ये क्या होगा? एडिशन वेक्टर होगा इन दोनों का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि देखो, ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, बी की भी इस तरफ है ना, और इन दोनों की क्या है? इसके दोनों के अपोजिट है, ठीक। इसलिए ऐड हो गए। नेक्स्ट एडिशन। अब डिफरेंस देखते हैं वेक्टर का। डिफरेंस भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा उल्टा उसमें। डिफरेंस में थोड़ा सा चेंज है। क्या? कि ए वेक्टर की प्लेस वही है और बी वेक्टर को मैंने नीचे ले दिया। ए वेक्टर, बी वेक्टर की पोजीशन चेंज की, तो इस पॉइंट से ये क्या बना? ए प्लस बी बना था ना, ए प्लस बी था, ठीक है। लेकिन यहाँ बी किसका? माइनस का। तो हम बी को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये मेरा डिफरेंस ऑफ वेक्टर है। नेक्स्ट रूल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मैंने कोई दो वेक्टर लिए, ये मेरा ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर, ए वेक्टर ले लो, ठीक है। और ये मेरा कौन सा है? बी वेक्टर, बी वेक्टर। तो मैं इस बी वेक्टर को इस साइड भी ले सकता हूँ। बी वेक्टर सेम है ना, बी वेक्टर एज इट इज। और इस ए से इसको ज्वाइंट करूँगा तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिया था मैंने? ए वेक्टर का सेम साइज, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो ये पैरेललोग्राम का लॉ है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर है इनकी प्रॉपर्टीज। ऑफ वेक्टर एडिशन।
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या क्या प्रॉपर्टी है एडिशन में? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एक तो, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एडिशन में क्या होगा? जब हम a प्लस बी करते थे, b प्लस ए होता था, तो इसमें भी एच इट इज है। क्या? a वेक्टर प्लस b वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल होंगे। एसोसिएटिव में क्या होगा कि मेरे पास तीन वेक्टर हैं, तीनों का सम करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इधर भी तीनों का सम, ठीक है। तो पहले इन दो वेक्टर का सम करके तीसरे में ऐड कर दो, ठीक है, या फिर इन दोनों का ऐड करके फर्स्ट वाले में ऐड कर दो। ये तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी है और क्या है? इनवर्स एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या कहता है कि अगर कोई भी वेक्टर हम किसी के साथ ऐड करें तो मेरा वो वेक्टर आ जाए। जैसे मेरा ए वेक्टर है, जैसे मेरा ए वेक्टर है, तो मैं किसी के साथ इसको ऐड करूँगा ताकि मेरा क्या आ जाए? ए वेक्टर आ जाए, बेशक से वो उल्टा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो बस एक ही ऐड करेंगे, जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे इसमें ताकि मेरा ए वेक्टर आ जाए। इनवर्स में क्या है कि ए वेक्टर में क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं ताकि मेरा जीरो आ जाए? कुछ नहीं, इसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देंगे, वो ताकि क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिक वेक्टर बाई ए स्केलर, बाई
ए स्केलर। स्केलर क्या होता है? जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और उसमें क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती। तो हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट नंबर। तो मैं यहाँ स्केलर को यूज कर रहा हूँ एक एज ए लैम्डा। मेरा स्केलर क्या है? लैम्डा, ठीक है। और वेक्टर में क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो मेरा वेक्टर कौन सा ले लिया मैंने? ए वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर। अगर मैं ए वेक्टर लूँ तो इधर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है? 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? हमेशा ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू, हम क्या कह देते हैं? लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है। ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड में करेंगे तो इनका तो मॉडुलस कर देंगे। तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा इनटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये इसकी मैग्नीट्यूड में हो जाएगी मल्टीप्लाई। जैसे मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरे पास इसके दो मैग्नीट्यूड हैं, तो इन दोनों को मैं खाली ए वेक्टर कह देता हूँ। जो मेरा ये मैग्नीट्यूड क्या है इसका? 1, स्केलर 1 है ना। तो मैं बोलूँगा इसी को ज्वाइंट 2 से करूँगा, 2a। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो यहाँ पर ओनली 1 की क्या यूनिट थी? 2 यूनिट। तो यहाँ पे 1 की 2 हैं, तो 2 की कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, ठीक है। एज इट इज, अगर -2 करेंगे, -2 में कुछ नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, बाकी मैग्नीट्यूड वो ही रहेगा, 4 पॉइंट। ये थे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इस तरफ मेरी एक्स डायरेक्शन है, इस तरफ मेरी वाई है, एंड इस तरफ जेड, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन ये मेरा ओ है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन की तरफ इस साइड अगर हम एक यूनिट निकालते हैं, ठीक है, इस साइड अगर हम एक यूनिट निकालते हैं, मतलब कंपोनेंट क्या होता है? एक यूनिट का कंपोनेंट होता है, ठीक है। यूनिट निकालते हैं तो ये मेरा आई कैप हो जाएगा, आई कैप, जिसे हम आई कैप से डिनोट करते हैं। और इस साइड 1 यूनिट निकालेंगे वाई की तरफ, तो इस साइड जे यूनिट जे कैप हो जाएगा। और जेड वाली पे इस साइड कौन कितना एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? के कैप आएगी। ये आपका क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मतलब कि ओ एक्स पर 1 यूनिट, पहले 1 यूनिट निकाल लेते यूनिट। पहले यूनिट देख लो क्या होती है? यूनिट। यूनिट कैसे निकालते हैं? एक यूनिट मतलब एक कैप बोलते हैं इसको भी। वेक्टर के ऊपर एक लाइन होती है और यूनिट के ऊपर एक कैप हो जाती है, एक कैप। इसको हम कैसे निकालते हैं? मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर में से कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए वेक्टर है मेरा, ठीक है। तो उसी के नीचे इसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, इस तरह क्या आ जाएगा मेरा? एक ए वेक्टर आ जाएगा, सॉरी ए यूनिट आ जाएगी, 1 यूनिट, ठीक है। तो एक्स लाइन पर कौन सी यूनिट होती है? आई कैप, वाई पर जे कैप, एंड के पर
के कैप। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं एक पी पॉइंट ले रहा हूँ, पी पॉइंट पी, और इसके इसके पॉइंट क्या क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर इसको मैं वेक्टर में ऐड करूं तो मेरी ये कौन सी वैल्यू होती है, ये ओपी। ओपी को हम क्या कह सकते हैं, ओपी वेक्टर को हम क्या कहते थे, आर वेक्टर। ओपी वेक्टर की डेफिनेशन कैसे होगी, ओरिजिन से कुछ नहीं, जो ये पॉइंट यहाँ पर लिखे गए, जो ये पॉइंट है ना, उसके साथ कुछ नहीं करना, आई कैप जे कैप और के कैप को ऐड कर देना। जैसे कि एक्स आई प्लस वाई के साथ जे कैप प्लस जेड के साथ के कैप, ये क्या होगा आपका कंपोनेंट ऑफ ए कम वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, ये ये काम करते हैं ना, मैग्नीट्यूड के निकालने के लिए इनके स्क्वायर का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है कि आई जे के की तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आई जे इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि एक यूनिट के बराबर होते हैं। तो इसलिए हम इनको नहीं लेते साथ में, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आर कैप निकालूँ, क्या आर की एक यूनिट निकालो यहाँ से, तो आर की यूनिट निकालूंगा तो क्या आएगा, आर की यूनिट निकालूंगा तो आर कैप, तो क्या करूँगा, इस वेक्टर को एज इट इज लिखूँगा, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डिवाइड में क्या कर दूँगा, इसके स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। बाकी क्वेश्चन में करेंगे इसका अच्छे से सोल्व। तो ये थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर थे। अब कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे मेरे पास दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, ठीक, दो वेक्टर का सम कैसे करते हैं, डिफरेंस के सम एंड डिफरेंस। ठीक है, एंड इक्वल हो तो क्या होगा, दोनों, एंड मल्टीप्लाई तो बता दिया मैंने आपको, इक्वल। ठीक, तो मेरे पास ए वेक्टर के कंपोनेंट हैं, ए वेक्टर के कंपोनेंट है मेरे पास एक्स आई वाई जे प्लस एंड जेड के, और बी वेक्टर के कंपोनेंट है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो सम एंड डिफरेंस में क्या करेंगे, तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो प्लस में तो इन दोनों का प्लस और माइनस में इन दोनों का माइनस, तो एक्स प्लस
ए, ये तो क्या होगा सम का हो गया, और माइनस का करेंगे तो ठीक है। तो प्लस, अगर प्लस करेंगे तो प्लस जाएगा, माइनस करेंगे तो सारे में माइनस जाएगा। यहाँ तो प्लस सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाई प्लस बी, अगर माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा और जे के, ठीक है। प्लस जेड प्लस सी, अगर माइनस करेंगे तो माइनस, बाकी के। ये तो सेम एंड डिफरेंस के, अगर ये दोनों इक्वल हों तो मैं क्या कह दूंगा यहाँ पर कि x इज इक्वल टू ए कह सकता हूँ, y इज इक्वल टू बी कह सकता हूँ, और z इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो इक्वल में ये है और सम एंड डिफरेंस में हम ये निकालने हैं। तो ये तो कुछ दो अलग अलग वेक्टर ये डेफिनेशन आ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो मैंने ये वेक्टर लिया, दो पॉइंट लिए P एंड Q, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन होगा ये, तो P के पॉइंट लिए मैंने एक्स वाई जेड ले लिया, और Q के पॉइंट लिए मैंने ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी पॉइंट लिए इसके, ठीक है। तो आपने 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ पर करना है, लेकिन क्या करना है इसमें, पी क्यू निकालना है ना, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू निकालना, डिस्टेंस फार्मूले में क्या पढ़ा था हमने कि x2 माइनस x1 पढ़ा था ना, तो यहाँ पर भी एच इट इज काम होगा, a माइनस एक्स, ठीक है, आई कैप, यूनिट साथ लेकर चलनी है, प्लस में b माइनस वाई जे कैप प्लस c माइनस जेड के कैप। तो ये तो आपका कंपोनेंट में आ गया, ठीक है। और मैं अगर मैग्नीट्यूड, सॉरी, दो एक और निकाल देता हूँ मैं, क्यू और पी निकाल देता हूँ। क्यू से अब की बार डायरेक्शन चेंज हो गई, क्यू से कहाँ गया, पी की तरफ। तो अब सेकंड पॉइंट पी हो गया ना, तो एक्स माइनस ए कह दूंगा, आई के प्लस वाई माइनस बी, बस इंटरचेंज करना, कुछ नहीं करना, प्लस जेड माइनस सी के कैप। तो ये तो कंपोनेंट थे, लेकिन अगर मैं इन्हीं का मैग्नीट्यूड कह दूं, मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी वेक्टर। ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि उनका स्क्वायर करने पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम आती है। जैसे +2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, -2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसलिए इनका दोनों का मैग्नीट्यूड हम बराबर रखते हैं, और क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लेंगे, चाहे a माइनस एक्स लो चाहे x माइनस ए लो, सेम बात होती है, a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, चाहे b माइनस वाई लो चाहे y माइनस बी लो, सेम बात होती है स्क्वायर में, प्लस c माइनस जेड लो चाहे z माइनस सी लो, उसका स्क्वायर। ये वेक्टर ज्वाइनिंग
हो गए, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और ये अगर आपको पी क्यू यूनिट पूछे तो निकाल देना यहाँ से। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है शायद सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला तो मेरे पास एक वेक्टर है, दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। इस वेक्टर को क्या है, सेक्शन में बांटा गया है, पी क्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा ले लूँ, आर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं आर, तो पी आर को एम मान लेता हूँ, आर क्यू को एन। तो ये कौन सा पॉइंट होगा इस सेक्शन फार्मूला का, इंटरनली पॉइंट होगा, इंटरनली, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट है एक लाइन पे, और मैं यहाँ से एक ओ पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई भी ओ क्या होता है, ओरिजिन होता है ना, तो ये ओ है, तो ओ ए तो आपका ए वेक्टर हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा आपका बी वेक्टर, एंड ओ आर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर। तो हमने इंटरनली में वो निकालता है डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला 10th क्लास में पढ़ा था कि एम के साथ सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई एंड एन के साथ फर्स्ट वाले के मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई एम प्लस एन करते हैं। कैसे, अगर मैं इस आर की वैल्यू निकाल, इस आर की, तो इंटरनली में क्या होगा, इस आर की वैल्यू इंटरनली में होगी एम इंटू ओ क्यू, सेक्टर क्या होता है बी है ना, तो एम इंटू बी हो जाएगा, एम इंटू बी वेक्टर प्लस इस एन के साथ किस वेक्टर मल्टीप्लाई होगी, ए वेक्टर के साथ, डिवाइड बाई इन दोनों का रेशियो का सम। तो ये तो इंटरनली था। अब आपको एक्सटर्नली और दे थे, एक पॉइंट और होता है एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब वेक्टर के बाहर आ जाए रेशियो, कोई भी पॉइंट, ये वेक्टर है मेरा, इस वेक्टर के ये पॉइंट बाहर आ गया, तो ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा क्या है, ओरिजिन, ओ, तो इससे पी वेक्टर, इससे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये कौन सा है, आर वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर साथ में रेशियो कितना था, एम था ना, ये पूरा एम था, और बी वेक्टर के साथ एन रेशियो था, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एम के साथ बी वेक्टर मल्टीप्लाई, एम के साथ किसकी, बी वेक्टर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस आएगा आपकी बार क्योंकि बाहर है ना, तो एन के साथ ए वेक्टर की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एम माइनस एन, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन और है, क्या कंडीशन है कि मेरा कोई वेक्टर है, ठीक है, वो इंटरनली में बनेगा लेकिन क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये एम है, ये एन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा, एम
m इज इक्वल टू n। सो इस वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे कि मेरा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइड बाय 2 कह देंगे इस आर की वैल्यू को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।